हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाला एपिसोड के बारे में। अब देखो यार, यहाँ पर विराट अपने मिशन पर पूरी तरीके से निकल चुका है। यहाँ पर 50 करोड़ की मांग जो है वो यहाँ पर गुंडों ने कर ली है और इसी के साथ ही सभी की जान खतरे में है। अब देखो, यहाँ पर बच्चों को निकालने के लिए जो है सही ने सभी को कन्वेंस कर लिया है, क्योंकि बड़े इतने स्वार्थी हो गए थे कि बच्चों की ना सोची उन्होंने और एक दूसरे के परिवार वालों को धक्का मारकर बस वो चाह रहे थे कि जो 10 लोग बाहर निकलने वाले हैं उसमें हमारा नाम शामिल हो जाए। और यहाँ पर सभी को जो है एक दूसरे के रिश्ते की परख हो गई है और अंतिम में ही सही, लेकिन यहाँ पर सब लोगों को पता चल चुका है कि चौहान निवास के जो लोग एक दूसरे को खास मानते थे एक दूसरे के, वो वाकई में मुसीबत आने पर एक दूसरे का साथ छोड़कर भाग जाते हैं। चाहे यहाँ पर भवानी काकू की खास सोनाली क्यों ना हो, सोनाली भी छोड़कर भाग गई पहले भवानी काकू धक्का देकर। यहाँ पर करिश्मा से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि करिश्मा तो मोहित से प्यार करती थी, लेकिन उसने भी अपने उमे काका और अपने मोहित को धक्का देकर पहले भागना सही समझा और यहाँ पर रिश्तों का एहसास उन सभी को हो चुका है। अब देखो, आने वाले एपिसोड में विराट पूरी तरीके से तैयार है अपने कैमरे वैमरे लगाकर एंड फाइनली वो 50 करोड़ लेकर पहुंचने वाला है सभी उन आतंकवादियों के पास। अब यहाँ पर मेरे दिमाग में ये चीज है कि 50 करोड़ मतलब एक इतने से बैग के अंदर विराट इस तरीके से आसानी से उठाकर रख देता है जैसे उसके अंदर मतलब कुछ ना हो। और यार 50 करोड़ मतलब अगर मान लो यार 2000 की भी गड्डियां वो उसके अंदर रखता है तो मेरे ख्याल से इतने से बैग के अंदर नहीं आ सकती यार। 50 करोड़ रुपए कितनी गड्डी हो जाएगी? 2500 या फिर 25,000। वेल, मेरी इतनी मैथ सच्ची नहीं है, आप लोग बता दीजिएगा कि 50 करोड़ में कितने 2000 के नोट हो सकते हैं। और 2000 के नोट बेचारा कहां चेंज कराने जाएगा गुंडा? मैं तो ये सोच रहा हूं, क्योंकि अभी तो हम लोगों को यहां पर चेंज कराने पड़ रहे हैं नोट और उनको तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। वेल दोस्तों, हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि नोट चेंज कराने की टेंशन उनकी है, हमें तो कहानी आगे जाननी है। तो यहां पर विराट का जो मास्टर प्लान है वो ये निकलने वाला है कि जैसे ही वो प्लेन के अंदर पहुंचेगा, सभी पांचों के 5 गुंडों की जो है पोजीशन विराट कैमरे के जरिए सभी को दिखा देगा और बाहर खड़े स्नाइपर जो है वो पूरी तरीके से उनको ढेर कर देंगे। लेकिन जब विराट भाई साहब पहुंचने वाले हैं अंदर, तो सबसे पहले तो अपनी फैमिली को देखकर जो है वो पूरी तरीके से हिल जाएगा, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली वहां पर मौजूद होगी। लेकिन चौहान निवास के लोग यहां पर शातिर दिमाग है, घर के अंदर इतनी चाल चल लेते हैं तो गुंडों के आगे भी तो थोड़े बहुत दिमाग लगा ही लेंगे। उन्होंने विराट को ऐसे रिएक्ट किया है जैसे विराट को जानते नहीं है, विराट को जरा सा भी भाव नहीं दिया। लेकिन अब बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे देने देर कहां लगाने वाले हैं विराट को बाबा बाबा करने में। और यहां पर कहीं ना कहीं विराट को पता चल जाएगा, गुंडों को पता चल जाएगा कि विराट अकेला ही नहीं फंस रहा, उसका पूरा खानदान यहां फंस रहा है भाई। ऐसे में विराट जो है देख लेगा कि यार इन लोगों ने तो प्लान चौपट कर दिया, क्योंकि पूरी की पूरी विंडोज इन्होंने बंद कर रखी है और यहां पर स्नाइपर भला करेगा तो क्या करेगा। ऐसे में विराट यहां पर पहुंच जाने वाला है और 50 करोड़ लेकर और उनको दे भी देने वाला है और 10 लोगों की रिहाई यहां पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर किसी ना किसी सूझबूझ के जरिए जो है यहां पर स्नाइपर अपना काम कर देने वाले हैं पूरी तरीके से और यहां पर जो है उन गुंडों को विराट ढेर करते हुए आपको नजर आएगा। लेकिन दोस्तों, जब ये धमाके प्लेन के अंदर होने वाले हैं तो प्लेन भी यहां पर कहां बचने वाली है, क्योंकि यहां पर प्लेन को भी भारी नुकसान पहुंचेगा और गुंडा पहले ही अपने लोगों को वार्न कर चुका है कि जब प्लेन के अंदर ये चलाओ ना तो गोली बाहर नहीं निकलनी चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। भाई ये एरोप्लेन है जहां फोन को भी एरोप्लेन मोड में डाल दिया जाता है या ऑफ कर दिया जाता है और तुम गोलीबारी कर रहे हो यहां पर। अब ऐसे में जब गोलीबारी होने वाली है तो आग भी लगने वाली है, धुआं भी उठने वाला है, लेकिन सब लोग सुरक्षित निकलने भी वाले हैं। लेकिन अब यह है कि 4-5 गुंडे ढेर हो जाएं तो एक ना एक जो है वो बड़ा गुंडा निकल ही जाता है और वो एक बड़ा गुंडा जो है किसी न किसी की जान ले ही जाएगा। और इस बार तो हम सभी को पहले से क्लियर है कि किसकी जान जाने वाली है, कौन लापता होने वाला है और कैसा क्या सीन होने वाला है। यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सही और विराट मौत को गला लगाते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर जो है नई स्टारकास्ट जो है वो ऑलरेडी शूटिंग को शुरू कर चुकी है। पहला सीन आपको जो है बड़ा ही पॉजिटिव उनका नजर आएगा 20 साल की लीव के बाद, जहां पर वो लोग जो है कुछ गार्डन वगैरह का सीन आपको देखने को मिलेगा, जहां पर सभी अपने जो है प्यार से टकराते हुए आपको नजर आएगी। और नई लीप के बाद कहानी जो है वो शुरुआत तो पॉजिटिव तरीके से होने वाली है, लेकिन फिर देखना ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा हम सभी के लिए कि किस तरीके से आज तक जो 600-700 एपिसोड हम लोगों ने देखे हैं गुम है किसी के प्यार में के, ये तो इतने पॉजिटिव नहीं लगे, तो 20 साल बाद क्या सीरियल के मेकर्स पॉजिटिविटी का कितना डोज हमको दे पाएंगे। हालांकि दोस्तों, आपको स्टारकास्ट के बारे में पता है, भाविका शर्मा और शक्ति अरोरा है ये कहानी को इंट्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इससे पहले रेखा जी जो है एपिसोड के अंदर जो है पूरी स्टारकास्ट मतलब नई फैमिली, नए किरदार, इन सब का इंट्रोडक्शन और कहानी का ब्रीफ देते हुए आपको नजर आएगी कि भाई इस तरह की कहानी होगी, ये किरदार एक दूसरे से टकराएंगे। अब क्या होता है इसके लिए आपको सीरियल देखना पड़ेगा। अब देखो, एक बार गुम है किसी के प्यार में कुछ स्टार्टिंग में धमाकेदार टीआरपी और प्रमोट करने के लिए रेखा जी को बहुत बहुत धन्यवाद सीरियल के मेकर्स आई थिंक
करते होंगे, क्योंकि रेखा जी ने देखो यूं तो उन्होंने प्रमोट किया है सीरियल को, लेकिन उन्होंने अच्छे खासे पैसे भी सीरियल के मेकर्स से लिए हैं। और एक दो रिपोर्ट तो कुछ ऐसी मैं पढ़ पा रहा था, नेट पर चल रही थी, हालांकि मुझे कंफर्म नहीं है। देखो इस बारे में मैं साफ कह देता हूं कि मेरे पास रिपोर्ट आई है, ऐसा है वैसा, वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी ये चीज जो है वो सोशल मीडिया पे ही पढ़ी थी, जहां पर लिख रखा था कि उन्होंने 8 से 10 करोड़ रुपए केवल और केवल इस सीरियल में कैमियो करने के लिए जो है वो लिए हैं यहां पर। अब देख कर देखो, सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगा कि 8 से 10 करोड़ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है यहां पर। अब रेखा जी हैं, लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं, हो सकता है वो उन्होंने ले लिए हों 8 से 10 करोड़ रुपए, लेकिन मुझे तो बताऊं तो सच कहूं तो शक भी लोग मेरे साथ शेयर भी कर रहे थे, लेकिन मैं बताऊं तो मुझे ये रिपोर्ट जो है सरासर गलत लगी। 8 से 10 करोड़ नहीं हो सकता है यार, क्योंकि ये कोई एपिसोड का शूट नहीं है, कोई सीरियल में वो काम करने नहीं आ रही है, यहां पर वो एक प्रोमो शूट करने के लिए आई है, कहानी के इंट्रोडक्शन देने के लिए आई है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितना मान सकते हो, लीस्ट यहां पर 30 मिनट का शूट उनका मान लो रहा होगा, और एक दिन का लेकिन जो किरदार जाता है तो एक दिन के पैसे तो लेके आता ही आता है। और आई थिंक यहां पर 8 से 10 करोड़ रुपए चार्ज तो उन्होंने नहीं किए होंगे। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वेल यहां पर विराट और सई का अंतिम एपिसोड देखने के लिए कितने ज्यादा आप एक्साइटेड हो, क्योंकि देखो सीरियल में पूरी कहानी में भले ही सही जो है वो हीरो हीरोइन सब रही हो कहानी के अंदर, लेकिन लास्ट में तो विराट ही बाजी मारते हुए आपको नजर आ रहा है अब तक। तो अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से यहां पर सई और विराट को जो है समान तराजू में सई गुमे किसी के प्यार में के मेकर्स किस तरीके से तोलते हैं, क्योंकि यहां पर कहानी के अंत में अगर विराट यहां पर सारी बाजी मार जाता है तो सई की उस बहादुरी का क्या जो उसने पूरे सीरियल के अंदर दिखाई है। आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आप सभी को अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।